चुनाव अधिकारी जो चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खा के वोट करने वालों को रोकने के उपायों को तेज कर दिया है। पुलिस हर जगह छापे मार रही है। अगर कोई भी वोटिंग के समय पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये रोकड़ा कहाँ से है? साहब ये मेरी पगार है। ओ, महीने के बीच पगार मिल गई। वोट के पैसे है ना? चल उतार, साइड में ले इसको। सर 6 महीने के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। जी सर। सर बात यह है, विजय गुरुमूर्ति ने इलेक्शन के लिए हमें 5,000 करोड़ देने का वादा किया था। 4,000 तो आ चुके हैं, पर बाकी नहीं आए। मैं बात करेगा, जा। जी मालिक। इलेक्शन वोट खरीद के नहीं जीता हूं, अपनी जनता के हर एक इंसान का दिल जीता है, तब जाके ये कुर्सी मिला है। मेरे लिए तो जनता ही मेरा भगवान है। मेरे को आप सब लोग अपना भगवान समझो। मालिक, गुरुमूर्ति साहब का निधन हो गया है। उसका जो पैसा बचा था वो दिया क्या मारा ना? हाँ वो तो मिल गया। बहुत अच्छा आदमी था। भारत के जाने माने बिजनेसमैन गुरुमूर्ति का आज देहांत हो गया। काफी दिनों से अस्पताल में बीमारी से जूझ रहे थे। अब देखना ये है कि उनके बेटे विजय गुरुमूर्ति भारत के 7वें अमीर आदमी बने रहते हैं या फिर डगमगा के नीचे आते हैं। ये है विजय गुरुमूर्ति का आलीशान बंगला। हमने तुझे जैसे सिखाया है वैसे ही सबसे पेश आया। चेन्नई ऑफिस जाने से पहले यहीं सबसे जान पहचान करवा देता हूं। ये गुरुमूर्ति विजय का बाप। मुंह लटका के रखना, सबको लगना चाहिए तू दुखी है। सबकी नजरें गिद्ध की तरह तुझ पे गड़ी होंगी। सिर्फ इशारों में जवाब देना, किसी से भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कृष्णा अय्यर विजय के बाप का सेक्रेटरी है। ये 40 साल से इस कंपनी का वफादार रहा है। विजय? हेमा विजय से बहुत चिपकती थी, इसको मुंह मत लगाना। सर, हेमा मैडम। विजय? ये विजय की गर्लफ्रेंड हेमा सेक्रेटरी बन के लगी थी और सीधा बॉस को ही फंसा लिया। विजय को जितना करीब से ये जानती है उतना हम सब में से कोई भी नहीं जानता। तेरी सांसों से बता देगी तू नकली है, इसलिए दूर ही रहना। सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी ठीक हो जाएगा, जाओ। देख, विजय के रिश्तेदार यही हैं। अगर इन्हें तुझ पर शक नहीं हुआ तो किसी को नहीं होगा। इसीलिए अपने कदम फूंक फूंक के रखना, क्योंकि ये लोग मुझसे ज्यादा खतरनाक हैं। होशियार रहना। साल में रखोगे रह लूंगी, मुझसे अलग मत हो भैया। अब तू विजय गुरुमूर्ति, भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी। हमने विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके तुझ भिखारी का दिमाग विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर डाला है। मालिक, विजय गुरुमूर्ति का कारनामा सुना? उसने एक योजना बनाई है। उसका नाम है एंटी बिकली योजना। उसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना, सस्ता राशन और सस्ता घर भी देने वाला है। तो करने देना है। मालिक आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? कल के दिन अगर उसने अपनी पार्टी शुरू की तो हमारा क्या होगा मालिक? लोग उसे ही वोट देंगे, वो तो बन जाएगा हीरो और आप जीरो। आज यहां पे मौजूद सारे गरीब भाई बहनों का हमारे इस एंटी बिकली परिवार में स्वागत है। एक अमीर आदमी गरीब को अचानक अपना समझ रहा है, एंटी बिकली कर रहा है।
आखिर क्या है ये एंटी बिकली? कौन है ये बिकली? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा। बिकली। बिकली नाम मैंने उन लोगों का रखा है जो धन की लालच में दूसरों का फायदा उठाते हैं। अब कौन होते हैं ये लालच में अंधे लोग? इन्हें कैसे पहचाने? और क्यों मैं इन लोगों को बिकली कह रहा हूं, लालची इंसान नहीं? ये सोचने वाली बात है। वजह यह है कि इस शब्द का मतलब आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। उन्हें चोर, बेईमान ऐसे नाम भी दे सकता था, पर ये घिस चुके हैं। इनका अब असर ही खत्म हो चुका है। उल्टा ये उन्हें उनकी तारीफ लगती है। उनके लिए एक नया नाम चाहिए, बिकली। जो भी इनके खिलाफ खड़ा होगा कहलाएगा एंटी बिकली। एंटी बिकली एक जंग है, जैसी आतंकवाद के खिलाफ होती है, हिंसा के खिलाफ होती है। यह इंसाफ और हक मांगने की जंग है। दुनिया में कितना कुछ बदल गया है, लेकिन गरीबी जहां थी वही है। एक गरीब पैदा भी गरीब होता है और एक दिन मरता भी गरीब है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दिन रात मेहनत करने के बाद जो मिलता है उससे गुजारा तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक गरीब को गरीबी में रखना ही बिकली की अमीरी का राज है, और उसका हथियार भी। आज की इस एंटी बिकली सभा को मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं जो नाइंसाफी का शिकार होती रहती हैं, यानी पूनम जैसी गरीब लड़कियां। उन सभी गरीब लड़कियों की कहानी है जिन्हें पेट पालने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर किया गया और नहीं तो मार दिया गया। हर रोज इस दुनिया में ऐसी कितनी बेटियां इन हालातों का सामना करके दम तोड़ देती होंगी। वो लोग जो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा दबा के बैठे हैं, यानी मुझ जैसे लोग गरीबी को बढ़ाते हैं। इस दुनिया के जो 1% रईस लोग हैं, वही इस गरीबी की असली वजह है। एक और बात सुनिए, हर अमीर आदमी बिकली नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी जेब भरने के लिए किसी और की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाए तो वो है असली बिकली। मिसाल के तौर पे, जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जिन लोगों ने ऑक्सीजन के दाम बढ़ाए, मास्क के, अस्पताल के, इलाज के, दवाइयों के डर के नाम पे कमाने वाले, वो थे बिकली। अपने दोस्त या रिश्तेदार के मुश्किल वक्त में उसकी चीजों को मदद के नाम पे कोड़ियों के भाव खरीदने वाला है एक बिकली। बीमार पति की बेचारी परेशान पत्नियों का, मरते बाप की मजबूर बेटियों का, बच्चों का इलाज के पैसे मांगने वाली लाचार माओं का मदद के बदले जो लोग शोषण करते हैं, वो है बिकली। लाखों गरीबों की जिंदगी मौत से बदतर इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनका हक उन्हें दिया नहीं जा रहा। गरीबी उन पे थोपी जा रही है। आज से गरीबों का पैसा खा के उनका आराम छीन के आलीशान जिंदगी जीने वाले को बिकली कहेंगे। एंटी बिकली में आपको मिलेगा बढ़िया राशन, रहने का घर, अच्छे कपड़े, साबुन, तेल, जूते, चप्पल, स्कूल की किताबें और हर इलाज की सारी दवाइयां। और ये सब टॉप क्वालिटी का होगा। एंटी बिकली का एक ही लक्ष्य है, दुनिया से भुखमरी और गरीबी को दूर करना। अब से कोई अमीर गरीब को रौंद नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक गरीब बेसहारा था, पर अब उनके पास बचने का कवच है एंटी बिकली। इस वक्त से एंटी बिकली गरीबों के लिए हमेशा उपलब्ध है। धन्यवाद। तुझमें हमने अवतार देवा का देखा, एहसान तेरे शब्दों में ना होंगे बयां। करुणा का तू है जैसे सागर, ईश्वर बसता है तेरे अंदर। धन के लिए जब है पागल सारे, इंसानियत को है जैसे भूले। सब कुछ दिया तूने किरण आशा की बनके, सब कुछ दिया तूने किरण आशा की बनके। तुझमें हमने अवतार भगवान का देखा।
ब्रेकिंग न्यूज। दुबई से चेन्नई के लिए रवाना हुई एक विदेशी फ्लाइट समुद्र के बीच में दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से देश की जनता हिली हुई है। रेस्क्यू टीमें जहाजों और हेलीकॉप्टरों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। सर, दुबई से आने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई है। हर न्यूज चैनल पे यही खबर है सर। उसमें हमारा पार्टनर शेख भी था। और जानते हैं प्लेन कहाँ जाके गिरा है? आपके बीच हाउस के ठीक सामने समंदर में। थोड़ा और आगे जाके गिरता ना तो शायद बीच हाउस तबाह कर देता सर। दुबई से चेन्नई जाने वाला जहाज इंजन फेल हो जाने की वजह से समुद्र में गिर गया। इस विमान में 160 यात्री सवार थे, जिनमें से 120 यात्रियों को बचा लिया गया है, पर 20 लोगों की जान चली गई है। कैमरामैन कार्तिक के साथ आग्रम वेंकट। बोलो इंस्पेक्टर, रिपोर्ट से क्या पता चला? 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया सर। मंत्री जी को भी बचा लिया। 30 लोग मारे गए और 15 की हालत नाजुक है। पर हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में से 3 लोगों के शरीर के अंदर गोलियां थी और बॉडी बाकियों से ज्यादा सड़ी हुई है। वो उस प्लेन के यात्री भी नहीं थे। लगता है 10 दिन पहले किसी ने मार के उन्हें वहां फेंका था, क्योंकि लाशों के पैरों में भारी भारी डंबल बंधे हुए थे सर। जिस गन से गोली चली, पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ब्रेकिंग न्यूज। अभी मिली सूचना के मुताबिक पुलिस ने पहचान लिया है कि प्लेन क्रैश दुर्घटना में मिली लाशें किसकी थीं। विजय गुरुमूर्ति के करीबी सहायक अरविंद, उनके परिवार के सालों पुराने डॉक्टर शिवा और उनकी कंपनी के वफादार ऑडिटर प्रवीण थे। कोई नहीं जानता कि ये लाशें वहां कैसे पहुंची। इस खौफनाक हत्या के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उसे ढूंढने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने खास टीम तैयार की है। सर, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन विजय गुरुमूर्ति के शरीर में कोई सर्जरी से एक भिखारी सत्या का दिमाग फिट कर दिया गया है। वो भिखारी सत्या 55 से अपनी किसी बहन रानी को ढूंढ रहा है।